दोस्तों नमस्कार, जय शिव शक्ति। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा 6 अभिचारिक कर्म के बारे में। 6 तरह के तांत्रिक कर्मों के बारे में, तांत्रिक क्रियाओं के बारे में, जिसके बारे में आप में से अक्सर लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुतों ने अनुभव भी किया होगा। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार का अंधविश्वास सोसाइटी में नहीं फैलाना चाहता। मैं खुद एक पढ़ा-लिखा रैशनल माइंडसेट का आदमी हूँ। साइंटिफिक अप्रोच हमेशा से रहती है मेरी। पर जब हम अपने तंत्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब हम हमारे पुराने शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें तांत्रिक क्रियाओं का बहुत उल्लेख मिलता है और इन चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करना थोड़ा-सा मुश्किल है। हालाँकि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ ऐसी आ रही हैं, जिस पर आजकल साइंस भी इवन एनर्जी की बात करने लगा है, पॉज़िटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे उम्मीद है कि और आगे फ्यूचर में डेवलप होंगे जिससे कि हम और ज़्यादा इस पर साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव कर पाएँगे कि किस तरह से तांत्रिक क्रियाएँ जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अभी तक ये एक फ़ेथ पे चलता है, एक फ़ेथ को जो लोग मानते हैं उन लोगों को ये पता है कि किस तरह से तांत्रिक जो हैं मंत्रों के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से कुछ ख़ास तरीके की क्रियाएँ करते हैं। और इन 6 अभिचारिक कर्मों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड में जानेंगे। देखिए 6 अभिचारिक कर्म में सबसे पहला कर्म होता है मारण, दूसरा है मोहन, तीसरा है उच्चाटन, चौथा है वशीकरण, पाँचवाँ है स्तंभन और छठा है विद्वेषण। ये 6 प्रकार की तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। और ये अलग-अलग तरीके से की जाती हैं और अलग-अलग तरह से ये लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं बात करूँ मारण क्रिया के बारे में, तो मारण का सीधा-सा मतलब है अपने शत्रु का नाश कर देना। यानी कि ऐसा कर्म जो अपने शत्रु के नाश करने की, किसी को नुकसान पहुँचाने की, उसको मार देने की इंटेंशन से जो भी कर्म किया जाए, वो मारण कर्म होता है, मारण क्रिया होती है। और बेसिकली इन 6 अभिचारिक कर्मों में हम हमेशा मंत्रों का प्रयोग करते हैं। यानी तंत्र मंत्रों के द्वारा ही ये 6 अभिचारिक कर्म किए जाते हैं। अब मारण का मतलब है शत्रु को मार देना, उसका नाश कर देना। दूसरा है मोहन। देखिए मोहन का जो उद्देश्य है, मोहन का जो पर्पस है, वो है किसी को मोह लेना। यानी किसी को अपने फ़ेवर में करने के लिए, किसी बड़े उच्च अधिकारी को, किसी राजा को, किसी मंत्री को अपने फ़ेवर में लेने के लिए, उसको मोह लेने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसको मोहन कहते हैं। तीसरा अभिचारिक कर्म होगा स्तंभन। देखिए, स्तंभन का मतलब होता है रोक देना। जो जैसा है उसको एज़ इट इज़ वहीं रोक देना। कोई व्यक्ति आपको अगर अपने क्रियाकलाप द्वारा, अपने ज़ुबान से, अपने हाथ-पैर से, किसी भी तरह से अगर आपको नुकसान पहुँचा सकता है या पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति को वहीं एज़ इट इज़ उसी अवस्था में रोक देना या किसी हिंसक जानवर को उसका भी स्तंभन करने के लिए ये स्तंभन क्रिया की जाती थी। उसके बाद आता है विद्वेषण। दोस्तों विद्वेषण का मतलब होता है कि 2 लोग जो आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत करीबी हैं, एक-दूसरे के साथ प्रेम में हैं, एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अचानक से उन दोनों के बीच में आपस में उनको लड़ा कर के, उनके बीच में कुछ तांत्रिक क्रिया करना, जिससे उन दोनों के बीच में अचानक से उनके बीच में दूरियाँ पैदा हो जाएँ। इसको हम विद्वेषण कहते हैं। अब 5वां कर्म आता है उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब होता है किसी को मानसिक रूप से अस्थिर कर देना, उसको अनस्टेबल कर देना, यानी उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देना कि वो व्यक्ति अस्थिर हो जाए, रेस्टलेस हो जाए, अपने जो उसका जो फ़ोकस है, वो जो करना चाहता है, वहाँ से उसको हटा देना, उसके माइंड को अस्थिर कर देना, इसको हम उच्चाटन कहेंगे। अब आखिरी होता है छठा वशीकरण। वशीकरण का मतलब है कि किसी को अपने वश में कर लेना। ठीक है? मंत्रों के द्वारा, तंत्र क्रियाओं के द्वारा अपने वश में कर लेना, इसको हम वशीकरण कहते हैं। इसका भी प्रयोग पौराणिक काल से किया जा रहा है। आपने आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा, जो अपने आप को वशीकरण स्पेशलिस्ट बताते हैं, कोई अपने आप को तांत्रिक लिखता है, कोई कुछ बताता है। दोस्तों, आज के समय में 100 में से 99 लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड तांत्रिक बताते हैं, 99% लोगों को तंत्र का एबीसीडी भी नहीं मालूम है। उनको बेसिक्स भी नहीं पता और वो एक फर्जी और एक फेक तांत्रिक बन कर के आप लोगों की जो हार्ड अर्न्ड मनी है, उसको लूटने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जब आप तंत्र शास्त्र को पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे अभिचारिक कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है।
हालाँकि दोस्तों ये जो अभिचारिक कर्म किए जाते हैं, ये दूसरों को देखिए पौराणिक काल में इनकी शुरुआत थी, वो इसलिए की गई थी कि आपको व्यक्ति को मतलब नुकसान से बचाने के लिए, एक अच्छे पर्पज़ के लिए, कि अगर आप किसी विपदा में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो आप इन क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये कुछ लोगों के हाथ जब ये विद्याएँ पड़ गईं, तो उन्होंने इसको खराब तरीके से, इसको गलत लोगों को परेशान करने की दृष्टि से या लोगों से पैसा कमाने की दृष्टि से, लोगों को मिसगाइड करने की दृष्टि से इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू किया। हालाँकि जितने लोग आज के समय में अपने आप को वशीकरण स्पेशलिस्ट बताते हैं या तांत्रिक क्लेम करते हैं, उन लोगों को तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता दोस्तों। एक असली सच्चा तांत्रिक ढूँढना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। तो क्योंकि हमारे शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं कि ये 6 प्रकार के अभिचारिक कर्म किए जाते रहे हैं, तो हम इस बात को पूरी तरह से शत प्रतिशत इसको डिनाय नहीं कर सकते कि ये क्रियाएँ होती हैं, जो आदमी को दूर बैठे व्यक्ति को भी उसकी लाइफ़ में टेंशन क्रिएट कर देती हैं, उसकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। और आजकल अगर आप थोड़ा-सा थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा साइंटिफ़िक चीज़ों अगर आप इस पे थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आजकल साइंस भी एनर्जीज़ को मानने लगा है। साइंस भी मानता है कि नेगेटिव एनर्जी और पॉज़िटिव एनर्जी होती है। हमारे आस-पास एक आभा मंडल, एक ऑरा होता है। किस तरह से वो हमारे हमारे को नेगेटिव चीज़ों से बचाता है। तो आपका ऑरा जितना ज़्यादा मज़बूत होगा, उतना ही अगर कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया करने की कोशिश करेगा, तो उसको आपका ऑरा प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में शुरू से मेडिटेशन ध्यान करने पर, मंत्र जाप करने पर, पूजा-पाठ करने पर, देवताओं को जैसे जल आदि हम लोग चढ़ाते हैं या देवताओं को जैसे प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है, इन सब के ऊपर इसीलिए इन इन शुद्ध कर्मों को पे ज़्यादा ज़ोर देने की शुरू से बात कही गई है कि जिससे इन सब चीज़ों से आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, उसका विस्तार होता है और आपकी इन सभी प्रकार के बुरे कर्मों से आपका बचाव होता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि देखिए बहुत सारे लोग आजकल ना बहुत सारे लोगों को हैलुसिनेशंस भी हो जाते हैं। हैलुसिनेशंस का मतलब कि वहम हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया है और देखते हैं कि अचानक से हँसते-खेलते परिवार में कलह-कलेश रहने लगती है, टेंशन्स बढ़ जाती हैं। दोस्तों इसका कई बार अक्सर इन सब का जो कनेक्शन है, वो हमारे ग्रहों से भी होता है। कई बार महादशाएँ या अंतरदशाएँ इस तरह की आ जाती हैं। कई बार गोचर हमारे कुछ इस तरह के बदलाव होते हैं गोचर में कि कुछ अशुभ ग्रह आकर के अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो जिस कारण से भी लाइफ में टेंशन्स अचानक से क्रिएट होने लग जाती हैं, लोगों को लगता है कि ये किसी ने जानबूझ करके किया है। लेकिन ये हर बार सच नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हो नहीं सकता। लेकिन 100 में से 1 या 2 बार ही ऐसा होता है जब एक्चुअल में आपके ऊपर तंत्र क्रिया या कोई तंत्र प्रयोग हुआ हो। अदरवाइज़ 98% टाइम्स जो होता है, ये हमारे ग्रहों के द्वारा ही कुछ न कुछ प्लैनेटरी ट्रांज़िशंस इस तरीके की होती हैं, जो आपकी लाइफ़ को डिस्टर्ब करती हैं और हमें ये लगता है और फिर ऐसे टाइम पर हम सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं तांत्रिकों के पास। तो अब देखिए, आपको पता कैसे लगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये जो जो तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर किया गया है, क्या ये एक्चुअल में कोई तांत्रिक प्रयोग हमारे ऊपर हुआ है? तो दोस्तों देखिए, ये इसके लिए बहुत सारे लोग कई-कई तरह की बात करते हैं। कोई कहता है कि आप नींबू अपने सर के पास रख के सो जाओ। कोई कहता है कि आप अपने सर के पास पानी रख के सो, उस पानी को तुलसी पे या किसी पौधे पे डाल दो, अगले दिन सुबह उठ के अगर वो पौधा अगर मर जाता है, तो इसका मतलब आपके ऊपर तंत्र क्रिया है। लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़ैर इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। बट वो उनकी अपनी कुछ उसके पीछे लॉजिक हो सकते हैं कि जिससे वो ऐसा क्लेम करते हैं। बट मेन है आपकी खुद की ऑब्ज़र्वेशन। देखिए 90% केसेज़ में जो व्यक्ति है, आपकी लाइफ़ में सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से आपका अपने पार्टनर को देखने का मन नहीं करता। अचानक से आप लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगती है। अचानक से आप लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटी-छोटी बात पे मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर दोनों मिलकर के उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर वो रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, दोनों के पूरे 100% एफर्ट लगाने के बावजूद, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी थर्ड पर्सन ने इंटेंशनली आपके ऊपर हो सकता है, हाई चांसेज़ हैं कि किसी ने आपके ऊपर कुछ इस तरह का तंत्र प्रयोग किया है इंटेंशनली, ठीक है? क्योंकि पहले अगर रिलेशनशिप ठीक था और अचानक से अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से अगर आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, शुरू में आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि अचानक से आपका बिज़नेस चलता हुआ रुक जाता है। अचानक से ग्राहक आपकी दुकान पे आना बंद हो गया, तो
अचानक से सडनली अगर कुछ इस तरह का एबनॉर्मल चेंज अगर आप देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना चाहिए और थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि चांसेज़ हैं कि किसी ने आपके ऊपर जानबूझ करके ये अभिचारिक कर्म या अभिचारिक क्रिया कर दी हो। अब इसी तरह से कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि आप अचानक से ठीक हैं, अच्छा खासा शरीर है, लेकिन आपको कोई बीमारी लग जाती है। आप बीमार हो जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस कराने जाते हैं, स्कैनिंग कराते हैं, कुछ आता ही नहीं है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं। आप बेस्ट ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, हर तरीके का आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आपको दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी हाई चांसेज़ हो सकते हैं कि किसी ने आपके ऊपर कोई इस तरह का प्रयोग किया है। अब दोस्तों इनसे बचाव का क्या उपाय है? अगर किसी ने जेन्युइनली अगर तंत्र प्रयोग कर दिया है, तो उस तंत्र को काटना इतना आसान नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में जब हमें ये बिल्कुल 100% हम श्योर हो जाएँ कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, तो इसको बेसिकली इसके लिए हम कई प्रकार के इस तरह की साधनाएँ होती हैं और इसके लिए देखिए तंत्र है एक नेगेटिव एनर्जी। उस नेगेटिव एनर्जी को उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए उसको देखिए क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको वहाँ पे एक एंटी एनर्जी यानी पॉज़िटिव एनर्जी को आपको क्रिएट करना पड़ता है। और वो पॉज़िटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इस तरीके के उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। जैसे कि मंत्र जाप करना, मंत्र जाप के द्वारा सूर्य भगवान सूर्य की उपासना करके हम इस तंत्र क्रिया को काट सकते हैं। बजरंगबली जैसे कि हनुमान तो हैं ही संकट मोचन। हनुमान जी की साधना के द्वारा, माँ दुर्गा की आराधना के द्वारा कई अलग-अलग तरीके के इस तरीके के विधान हैं, जिनके द्वारा इन तंत्र क्रियाओं को उसका उसका जो फल उसका जो बल है उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है देखिए कि उसके लिए आपको किसी एक्सपीरियंस्ड किसी स्पेशलिस्ट से आपको जो आपको सही मार्गदर्शन और सही आपको गाइडेंस दे सके, उससे आपको मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो तभी आपको एग्ज़ैक्टली क्योंकि देखिए हर किसी की जो प्रॉब्लम है वो अलग होती है। किस पर किस तरह का प्रयोग किया गया है, ये जानकार ही बता सकता है। तो और इसका मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आपको इसका बताऊँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा और सूर्य अगर राहु और केतु के द्वारा अगर पीड़ित हैं, अगर एस्पेक्टेड हैं, तो हाई चांसेज़ होते हैं ऐसे व्यक्ति पे कोई भी तंत्र क्रिया बड़े आराम से सफल मतलब प्रयोग उस पे हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ उठाएँगे। और अगर आप और इस तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, इन क्रियाओं के बारे में और डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, किस तरह से ये की जाती हैं और क्या-क्या प्रभाव इनके हमारे जीवन में देखने को पड़ सकते हैं, तो मैं हर एक-एक अभिचारिक कर्म के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं बना दूँगा। आप ज़रूर अपने कमेंट में लिख कर के शेयर करिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, नमस्कार और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राम।